ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें करते हो। जैसे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होती है तो लोग तो उनके दर्शन टीवी पर या वैसे ही करते हैं, लेकिन अगर उनको इत्तेफाक मिल जाए जो उनके साथ वो बातचीत कर सके, उनके आमने सामने हो सके, तो उससे वो कितने एक्साइटेड फील करते हैं वो आप अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही जिसको हम पुकारते रहे इतना समय और वो स्वयं हमको आकर के पढ़ाए और स्वयं हम उनके साथ बैठ के बातें करें, तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा सौभाग्य है आपका। दुनिया पुकार रही है और आप उनके साथ बातें कर रहे हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वो सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। विचार सागर मंथन, इसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था। बाबा ने ही आकर के हम बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बात बताई है, जिसका अर्थ ये है, मैं नहीं समझती कोई भी पढ़ाई में हम इतनी डीप थिंकिंग करते हैं जितनी बाबा की पढ़ाई में करते हैं। तो ये जो चीज़ है, बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन, ये एक हमारी नेचुरल आदत होनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते बाबा ने जो कहा उसको समझना, गहराई में जाना, क्यों कहा, और 5 शब्द हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। अगर इससे हम अपना सारा ज्ञान का ताना बाना बनाएं तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक बन जाते हैं। तो ज्ञान सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद वो मेरे जीवन में धारण हो, उसके लिए बीच में 2 स्टेज है। एक है मगन और दूसरा मनन, मंथन और फिर है मनन। पहले आप मंथन करते हैं, फिर मनन, और मनन करते करते फिर आप उसमें मगन हो जाते हैं, उसके स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा ने विचार सागर मंथन के लिए हमें मुरली में बताया कि नंबर 1, लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो। बरोबर ये भारत में राज्य करते थे तो एक ही धर्म था। रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो, सतयुग शुरू हुआ। सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। जैसे कहा जाता है, सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ। हमारी मनोहर दादी थे ना, तो यही कहते कोई भी एक पत्थर फेंको तो उससे लहरें उत्पन्न होती हैं। तो एक पत्थर फेंकना माने एक क्वेश्चन पूछो, उससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम ये देखते हैं जो आजकल जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है, इसी प्रकार जो इंट्रोस्पेक्शन या रिफ्लेक्शन कराते हैं, बाबा ने हमें सारी टेक्निक्स पहले से बताई हुई है, शुरू से बताई हुई है जो आज उसको बताया जाता है। तो बाबा ने कहा, बच्चों के आगे निराकार परम पिता परमात्मा बोल रहे हैं, ये बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता है, ऊंचा उनका ठाव है, रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है।
बाबा ने कहा, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता कि भगवानुवाच कैसे होता है। पता न होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। फिर बाबा ने कहा कि ये बाबा ने जो शब्द यूज किया ना, भगवानुवाच, तो ये मंथन करने की चीज है कि भगवानुवाच तो किसका हो सकता है? क्या श्री कृष्ण देहधारी का हो सकता है या निराकार का? ये मनन चिंतन करने की बात है। बाबा ने कहा कि बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है, एम ऑब्जेक्ट रहती है। फिर बाबा ने कहा कि हम बहुत बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं, बहुत बड़े ते बड़े सदगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर कह देते हैं। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। ये तो एक ही ऊंचते ऊंच शिव बाबा वो बोलते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। तो किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु व शंकर नहीं बोलते। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो तो फिर क्या बोलते नहीं है? गूंगे हैं? बाबा ने पूछा। तो बच्चों ने कहा ज्ञान नहीं बोलते। बाबा ने कहा हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने का बात पूछता हूँ। तो बाबा ने कहा विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते, वो ठीक है, बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वो निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं, ब्रह्मा को भी बोलना पड़ता है, अडॉप्टेड है ना। तो इस प्रकार बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए कितने नाम रख कितने का रखें। आजकल तो माया भी बहुत तेज है। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता है। ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। फिर बाबा ने आज जो प्रश्न पूछा कौन बोलते हैं, तो ये भी मंथन करने वाली बात। बाबा ने मंथन करके बताया, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि उनको ये पता नहीं कि निराकार कैसे आते हैं, उनको पतित पावन कहते हैं। वो ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है, वो भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परमपिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनूं, बुद्धि उस तरफ चली जाती है।
बाबा ने कहा, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। तुम जानते हो हम कितने ऊंच पाठधारी हैं। ये खेल है ना, इससे पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हैं। तो जैसे बाबा निराकार ब्रह्मा तन में आकर किस प्रकार साकार में सुनाते हैं, प्यार करते हैं, वो हमें बता रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो बाबा निराकार है, वो हम आत्माओं का बाप है। ये बातें कोई भी शास्त्रों आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं है, बाबा कहाँ है। यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल वो खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में यही रूह रेहान होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ ये रूहानी सर्विस भी। बाबा ने सदा हमें प्रवृत्ति मार्ग सिखाया है। प्रवृत्ति मार्ग ना बैलेंस का मार्ग, वो भी करो और साथ साथ ये भी करो। तो रूहानी धंधा भी करो तो जिस्मानी धंधा भी करो। बाबा ने कहा, अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती हैं। हम ये वक्खर डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी हैं। वक्खर हमेशा रेडी होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वो ईविल है, उनमें कोई सार नहीं है। बाबा हमको कितना गहराई से बताता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा बोलते हो तो वो ईविल है। तो बाबा ने कहा, कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। फलाना ऐसा है, वो ऐसा करता है, उसे ईविल कहा जाता है। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूबल है। फिर बाबा ने कहा कि सच्चे सच्चे महावीर तुम हो, बस सारा दिन यही तात रहे, कोई हो जिसे ये रास्ता बताए। बाप कहते हैं, मुझ अलफ को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। बाबा ने कहा कि ये कितना सहज है, ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी बच्चों को समझाने के लिए ही आए हैं ना, तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। सारा दिन बुद्धि में सर्विस चलनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि सर्विस का शौक होना चाहिए ना, ज्ञान रत्नों से खेलने खिलाने का शौक होना चाहिए। तो बाबा ने ये क्यों कहा रोटी क्यों नहीं पकानी, हम तो रोटी डिपार्टमेंट में जाते हैं। वो तो करना ही है, यानी ज्ञान के साथ सेवा करनी हाँ, है। दोनों चीजें चाहिए। सिर्फ स्थूल में ही रहो वो भी नहीं, ज्ञानी तो आत्मा भी बनो। वरदान है आज का, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह सुख शांति की अनुभूति करना, ये सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो ये भी हिंसा है। यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो ये भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। डबल अहिंसक भाव होते हैं, एक जो वास्तव में और भी अगर हिंसा की अगर हम देखें डेप्थ
किसी के दिल को दुखाना, किसी को रंज देना और अपने आप से भी हिंसा हम करते हैं। तो इन सब बातों, क्योंकि ये संस्कार जो है आखिर तो क्रोध से भरपूर है ना, तो हिंसा देवताओं की निशानी नहीं है। तो वर्तमान में भी हमको माने अच्छे संकल्प उठते हैं, हम उनको तोड़ देते, मैं तो उसको भी हिंसा मानती हूँ। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। मिक्सर आया था ना, फिर उसको बचाने में लगे रहते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।